बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। आज जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप लोग हिल के रह जाएंगे। हमें पता भी नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द ऐसे भेड़िए फिरे होते हैं जो 24 घंटे अपने शिकार के इंतज़ार में होते हैं। ये फेलियर है इस माशरे का, इस मुल्क के कानून का, कि वो कानून से भी बच जाते हैं, अदालतों से भी बच जाते हैं, पुलिस से भी बच के निकल जाते हैं। सरगोदा का वाक़या है। वहाँ से एक लड़की अगवा हुई थी, सोबिया बतूल। थाना शाहपुर की हदूद से अगवा हुई थी 21 अगस्त 2020 को। इसके वालिद की मतय्यद में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके वालिद का नाम था मोहम्मद रमज़ान। ये लोग इसी तरह यानी ये लड़कियों को अगवा करते हैं, ये काफ़ी बड़े रैकेट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है, लड़कियों को अगवा करके इनको फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ ये बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ कबायली इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, जो यहाँ पे इनको बेचा जाता है। और ये लोग यानी सारा मीडिया यही रिपोर्ट करता है कि वहाँ पे कुछ कबाइल ऐसे हैं जो इस तरह के लेते हैं, ख़रीदते हैं लड़कियों को। और वो कबाइल बलूचिस्तान के रखनी के इलाके में है, खितरान जो बॉर्डर का इलाका है। उसके बाद सखी सरवर, ये उस्मान बुज़दार साहब के आगे का जो इलाका है, वहाँ पे भी पहले कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए थे काफ़ी पहले। ये सारे कबाइल ऐसा नहीं करते, कुछ इनमें से हैं जो इस तरह के जुराइम पेशा नासिर है, जो इस तरह करते हैं और इनको अपने डेरों पे भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। ये यानी ये बहुत बड़ा रैकेट होता है। इस पे फिर जब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की 5 जनवरी को, जब अदालत ने आर्डर दिया और आईजी पंजाब ने भी जब भरमी का इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया, उन्होंने DPO सरगोदा को जो है डॉक्टर रिजवान, उन्हें जब कहा तो उन पर कार्रवाई शुरू की गई। और पुलिस ने अपनी यानी ज़राए से मालूम किया, जैसा कि उनके पास ईदी सेंटर, दारुल-अमान और जैसे उनको काफ़ी ये सेंसर करने वाली चीज़ें थोड़ी उनको काफ़ी जो है कुछ को जमा खानों से उनको बाजियाब कराया। जहाँ पुलिस जाके छापा मारती थी, वहाँ ही लड़कियाँ रोना शुरू कर देती थी। वो पता इस तरह करते करते जब अदालत में जो पुलिस ने 200 सफ़ात की रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें ये कहा गया है कि एक सरगोदा में 1 महीने के ऑपरेशन में जब ऑर्डर हुआ था, सर्च ऑपरेशन में तकरीबन 151 लड़कियां जो बाजियाब कराई है, जो अगवा हुई थी छोटे से ज़िले से। इसके आसपास के एरियाज़ में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन मेन ये है कि 151 लड़कियों को बाजियाब कराया। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि सोबिया बतूल अभी तक नहीं मिली, यानी उसका कोई अभी तक अता पता ही नहीं है, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने शदीद भरमी का इज़हार किया है। यह है तो लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने यही कहा है कि पुलिस के लिए भी, बेशक पुलिस ने बाजियाब तो कराया है, मानने की बात है, लेकिन ये अफवाह भी तो हुई है ना। पुलिस का काम था, इन्हें रोका जा सकता था, यानी स्नैप चेकिंग के ज़रिए और कानून पे अमल दरामद के ज़रिए। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई ऐसा कानून बने जो इस तरह जो अफवाह की बेटियों को अगवा करके भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाता है, ऐसा ना हो कभी दोबारा। इसके बाद सिंध पुलिस जो है एक ऑपरेशन करने जा रही है क्राइम्स के हवाले से। वहाँ पे एक सारा मीडिया कहता है कि जी CCTV फुटेज जहाँ पे सामने आती है, वहाँ पे तो पुलिस 1-2 दिन में बंदों को पकड़ लेती है, वरना नहीं पकड़ती। अब CPLC की रिपोर्ट है पुलिस सिंध के हवाले से, जनवरी के सिर्फ 1 महीने में 7,000 के करीब वारदातें हुई हैं। 7,000 जनवरी के 1 महीने में 4,327 मोटरसाइकिल्स चोरी हुए हैं, यानी उसमें से 319 रिकवर हो गया है। बकाया यानी 4,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल का गया, किसी को कोई पता ही नहीं है। 200 के करीब कारें चोरी हुई हैं और 87 जो है रिकवर हुई हैं। कहीं कहाँ गई कोई पता नहीं। 2,500 के करीब मोबाइल चोरी हो गया। एवरी डे ये रिपोर्ट कहती है कि एवरी डे यानी हर दिन, अभी यानी जब हम व्लॉग कर रहे हैं रात को, तो आज के दिन 145 लोगों से मोटरसाइकिल चोरी हो गई हैं। हर दिन 145 मोटरसाइकिल चोरी होती है। एडिशनल IG की रिपोर्ट है जो उसके मुताबिक 12,000 से ज़ायद मुलजमान गिरफ़्तार किए थे हमने, जो इसमें से 7,800 जो है ज़मानत पे रिहा हो गए हैं। और कोई पता नहीं वो क्या काम कर रहे हैं आजकल, वही उन्होंने अपना जो
पहले वाले काम थे चोरी डकैती वही कर रहे हैं, शरीफ हो गया, सुधर गया। लेकिन ये लूप फॉल अदालतों पे नहीं हम कह सकते कि अदालतों की कोई एक जेब कुतरे से या मोटरसाइकिल चोर से अदालत की या जज साहब की तो कोई दोस्ती नहीं होनी ना। पुलिस ही यानी अपना काम सही से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं तो लूप फॉल छोड़ देती है ना पुलिस। जब कि उसे कहते हो इजीली आ जाते हैं और जाके ज़मानत ले जाता है, वकील उन्हें लेके देता है और आराम से बंदा लेके चला जाता है। इसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा है सीएम सिंध को कि आप कहते हैं तो हम थानों में भी रेंजर्स तैनात करने के लिए तैयार हैं। होना चाहिए ऐसा, क्योंकि रेंजर्स की ज़रूरत है सिंध को, और सिंध एक ऑपरेशन का वैसे तकाजा तो कर रहा है कि तकरीबन जो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। उसके बाद रशियन जो प्रेसिडेंट है प्यूटन, उन्होंने यूक्रेन की 2 अलहदगी पसंद रियासतों को आज़ाद हैसियत से तस्लीम कर लिया। उसका एक का नाम है लुनेस्क और दूसरे का डोनेस्क। इन दोनों रियासतों को रूस ने तस्लीम किया और वहाँ पे अपने अमन दस्ते भेजने का ऐलान किया, यानी फ़ौज के अमन दस्ते भेजने का ऐलान किया। इस पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने उन पर शदीद पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला किया और जो बाइडन कर भी देंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो शदीद पाबंदियों का सामना होगा, लेकिन रशियन जो कहते हैं आगे से कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पहले भी बहुत सी पाबंदियों का सामना किया है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रेमान मलिक साहब इंतकाल कर गए और 2008 से लेकर 2013 तक वो वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के। उन्हें कोविड की वजह से वो 70 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गया। इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे थे काफ़ी दिन से। आज जो इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।